हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं, रेलवे के जो भी एग्जामों में पूछे गए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो करा रहे हैं, आप आँख मूंद कर भरोसा करिए, सारा टाइप को कवर कर लेते हैं। जितना भी आपका टॉपिक है सारा कवर हो जाता है रीजनिंग में। आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारा रिसेंट एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसी के बेस पर यह प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि 8 दोस्त है, PQRSTUVW, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। इनमें से 4 उत्तर की ओर मुँह करके है और 4 दक्षिण की ओर मुँह। सिंपल सा रहता, एक ही पंक्ति की ओर एक ही दिशा में देख रहे तो कोई बात नहीं था, लेकिन 4 उत्तर है और 4 दक्षिण है, तो पूरा शिद्दत से बनाएंगे, आराम से देखते चलिए। देखिए कहता है कि S और V पंक्ति के दोनों छोरों पर है। तो हमसे कहता है S और जो V है पंक्ति के दोनों छोरों पर। तो मान लेते हैं अगर S यहाँ है, ठीक है, तो V कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। इतना बात आपको समझ में आता? बोला हाँ ठीक है। V कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है भैया, आगे। अच्छा, अभी इन लोगों का डायरेक्शन नहीं पता है कि उत्तर की ओर देख रहे हैं कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, सिर्फ हम दोनों छोरों पर बैठा दिए हैं। कहता है आर और टी पड़ोसी है। आर और टी पड़ोसी, अभी आर और टी के बारे में कोई जिक्र नहीं पता है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है जो यू है भी के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो भी का दायां चौथा स्थान, अगर भी भैया अंतिम छोर पर बैठा है तो थोड़ा सा तो दिमाग लगा सकते हैं कि इसके दाएं तरफ कोई नहीं बैठेगा, अब इधर तरफ तो और कोई नहीं बैठेगा। बोलिएगा हाँ बिल्कुल दिमाग लगाएंगे। इसका मतलब ये जो आदमी है वो कहाँ देख रहा होगा? नीचे की ओर होगा। इसका जो फेस होगा वो कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। इसका जो फेस होगा वह कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। क्या इतना बात से मेरा आप सहमत है? बोलिएगा बिल्कुल सहमत है। इसका फेस जो है कहाँ पर है? नीचे की ओर है, ठीक है। अच्छा, हमसे कह रहा था चौथे स्थान पर है यू। कौन? यू जो है भी के दाएं से चौथे स्थान पर। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और ये रहा चौथा, यहाँ पर है यू, ठीक है। बोलिएगा ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से बनाएंगे। तो यहाँ से गिने हैं तो ये भी कहाँ पर है? इसका भी मुंह नीचे की ओर रहेगा। और वैसे भी देखेंगे आगे, तथा क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। और जो भी है यू है क्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो क्यू कहाँ बैठेगा? तो क्यू यहाँ बैठेगा, तभी तो इसके बाएं से कितना हो जाएगा? दूसरा। क्यू के बाएं से कितना हो जाएगा? ठीक है, जो यू है क्यू के बाएं से दूसरा। क्यू के बाएं से दूसरा कब होगा? जब क्यू का फेस कहाँ रहना चाहिए? ऊपर रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? ऊपर की ओर, यानी उत्तर की ओर, ठीक है। ठीक है भैया, ये भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया। कहता है एस ना तो क्यू का पड़ोसी है ना तो आर का। एस तो दूर में ही है, लेकिन एक शर्त यहाँ और हो गया कि आर नहीं बैठ सकता इसके सामने। आगे बढ़ते हैं। पी टी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। पी जो है टी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो पी को ऐसा बैठाएंगे कि, और अच्छा एक बात यहाँ नीचे देखते हैं, यू पी एस का मुख एक ही दिशा में। तो यू ऐसा हो गया, एस भी कहाँ देखेगा? नीचे देखेगा, ठीक है। और क्या बोला था? एक बोला था कि यू पी एस, यू पी हो गया, पी बैठाएंगे। अब क्या बैठाएंगे? पी। तो अगर एस और यू नीचे की ओर देख रहा है तो पी भी कहाँ देखेगा? नीचे की ओर। तो पी भी कहाँ देखेगा? नीचे की ओर। तो कहता पी टी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो टी के दाएं से क्या है? तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ पे हम कहीं बैठाएंगे पी को। अब कहाँ बैठाएंगे? मेरे पास अभी टोटल आदमी कितने हो गए, जगह कितना हो गया? 1 2 3 4 आदमी, और 2 जगह का पता चला है कि 2 जगह है और 2 जगह यहाँ पर खाली है अभी, ठीक है। यहाँ पर बैठाना है। तो हमसे यही कह रहा था कि पी टी के दाएं से, तो टी को अगर यहाँ बिठा दिया जाए और टी का डायरेक्शन, अगर टी को यहाँ बिठा दिया जाए, ठीक है, एस के बगल में, क्योंकि आर तो यहाँ बैठेगा नहीं, आर यहाँ नहीं बैठेगा तो आर इसका बगल में बिठा देते हैं। तो कहता है कि टी के दाएं से, टी के दाएं से, तो टी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और तीसरे यहाँ पर बैठा देते अगर पी को, तो तभी ना यहाँ पर बैठ पाएगा। तो आर यहाँ पर बैठ सकता था या तो यहाँ पर, दोनों में से एक जगह बैठ सकता था। आर को अगर यहाँ बिठाते, ठीक है। कहता है जो पी है टी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो टी का दायां कौन सा हो जाएगा? 1 2 और ये तीसरा स्थान हो गया, ठीक है। 4 जन उत्तर की ओर करके था, देख लीजिए, और 4 जन दक्षिण की ओर। तो कितना दक्षिण का और कितना जन मिला है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और एक मेरा कौन था? पी। पी भी किस दिशा में देख रहा था? यू पी एस, सभी का मुख एक दिशा में। तो एस यू ये सभी नीचे देख रहे हैं, तो ये भी कहाँ देखेगा? नीचे की ओर ही देखेगा। तो चलिए 4 जन नीचे हो गया।
और बचा 4 जन, कितना जन बचा 4 जन, तो इन चारों जनों का मुख किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। और एक क्या मिसिंग है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या मिसिंग है आपका, W मिसिंग है, क्या मिसिंग है, W, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा उस हिसाब से W, और इसका फेस कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर। तो इतना अच्छा क्वेश्चन था, इतना अच्छा क्वेश्चन था कि हम क्या ही बताएं। आगे बढ़ते, तो कहता है P के ठीक दाएं कौन है, तो P नीचे है, कहाँ है, नीचे, तो उसका दायां कौन सा हो जाएगा, U हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, U। क्या मेरा इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो P के ठीक दाएं कौन सा हो जाएगा, P के राइट में हो जाएगा U। क्या बात समझ में आ गया, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था और उतना ही शिद्दत से हम आपको समझा दिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन से दूर मत भागिए, इस टाइप का क्वेश्चन को बनाइए, तभी सिलेक्शन आपके करीब आएगा, वरना सिलेक्शन भी दूर जाएगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन को छोड़ेंगे, और जहाँ ऐसा क्वेश्चन कराया जाता है वहाँ ज़रूर क्लास करिए, हम इतना ही कहेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, 81, 63, 49, 35 और यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर क्या भरेगा। तो देखिए 81 को हम लोग अगर लिखना चाहेंगे, 81 को अगर आपको आता है तो आप इस मतलब कि पॉज करके आप बना सकते हैं, लेकिन नहीं आता तो आप उसका सोल्यूशन जरूर देखिए। 9 गुना 9 कितना हो जाएगा, 81। अब लिखा हुआ है 63, 63, तो 63 में जो पहले वाला चीज़ था 9, उसमें गुना करेंगे कितना से, 9 - 2 यानी कि 7 से। फिर इसी तरह से बढ़ेंगे, 49 लिखा हुआ है, तो 49 किसका मल्टीपल होगा, तो बोलिएगा हाँ पूरा बात हमको समझ में आ गया भैया। पूरा बात नहीं समझ में आया तो पूरा लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे बना रहा है ये वाला क्वेश्चन। फिर यहाँ लिखा है 35, तो बोलिए 35 लिखा है ना भैया, तो हम आपको आइडिया देते हैं, बोलेंगे क्या बताइए, तो बोलिए भैया पहले 7 लिख लीजिए और फिर लिख लीजिए 7 - 2, तो कितना हो जाएगा 5। हम बोलेंगे ठीक है, आपका बात समझ ली। फिर आते हैं भैया 5 लिखिए, आप 25 लिखिए, कितना लिखिए 25। हम बोलेंगे आपको कैसे पता, तो आप बताइएगा, बोलिएगा भैया यहाँ पर अगर आप 5 लिखिएगा ना, तो 5 में 5 से ही गुना करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप 15 लिख देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और गुना -3 करना मतलब गुना 5 - 2 करना पड़ेगा। बोलेंगे हाँ, तो 2 घर करके नीचे उतर रहे थे, 9, 7, 5, तो इस हिसाब से कितना बैठता है यहाँ पे 25, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का क्वेश्चन था, आराम से बन गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कहता है इसमें से विषम चुनिए, आराम से पूरा शिद्दत से चुनिए, थोड़ा सा समय लीजिए अपना ज़रूर और करिए, सोचिए थोड़ा सा इसका क्या होगा। अगर आप सोचेंगे कि ये सर्कल है तो इसके अंदर भी क्रॉस है, इसके अंदर भी क्रॉस है, अगर ये आप सोचेंगे स्क्वायर है इसके ये भी है, तो कैसे आपका अलग हो सकता है। तो आप देखिए सभी आकृतियाँ में, सभी 3 आकृतियाँ जो दी गई हैं, सभी 3 आकृति दी गई है, सभी 3 आकृति में 4 बराबर हिस्से हैं, कितने हैं, 4 बराबर हिस्से हैं, 4 बराबर हिस्से हैं। बोलिएगा कैसे भैया, दिख नहीं रहा, दिखा दीजिए, तुम दिखाते हैं। देखिए इसमें देखिए पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब इक्वल है, ये सभी इक्वल है, लेकिन इसमें इक्वल नहीं। ये जो एंगल है, ये जो बना है आपका केंद्रीय कोण, ये क्या बना है, दोनों समान बना, और वो दोनों अपोजिट वाला समान बना है। तो यहाँ पर लेकिन और सारा जो डायग्राम देख रहे हैं सब में क्या है, बराबर बराबर का एंगल बनता है, ठीक है, या बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, तो ABC बराबर भागों में बटा हुआ है, तो D एकमात्र विकल्प यहाँ से अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया बात, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, B का वैल्यू 2 दिया गया, तो हम तो जानते ही हैं B का वैल्यू 2 होता है, K का वैल्यू 11 होता है, ये तो हम भी जानते हैं। उसके बाद थोड़ा काम गड़बड़ा गया, M में N का वैल्यू 11 लिख दिया, ये कैसे पॉसिबल है भैया, तो ये पॉसिबल है। M का वैल्यू कितना होता है 13, और A का वैल्यू कितना होता है 1, और इसमें घटा देंगे N का वैल्यू, N का कितना होता है 14, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 0। इसी तरह से sin का करा गया था, sin SIN, sin का कितना होता है 19, N का कितना होता है 9, और इसमें से घटा देंगे कितना 14, 28 में 14 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 14। तो भैया वही मेरा आंसर निकालना था हॉट का, HOT, तो H का जगह कितना रखिएगा 8, O का जगह कितना रखिएगा 15, और यहाँ घटा दीजिएगा कितना 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। समझ में आ गया, बोलेंगे हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 1 सही था, यानी कि 3 होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिर दर्द होता है, ठीक है भैया, आगे पढ़ते हैं। कहता है पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से सिर दर्द होता है, यहाँ कारण दिया गया है एक, ठीक है, पहले हमसे पूछ रहा था, ठीक है,
हमारा कथन कह रहा था प्रश्न, क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिर दर्द होता है, ये प्रश्न है। पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक उत्तेजन से सिर दर्द होता है। पीयूष ग्रंथि जो है उसके अत्यधिक उत्तेजन से जो क्या होता है, सिर दर्द होता है। दूसरा कहता है मोबाइल को देखने से आंखों में तनाव उत्पन्न होता है जिससे पीयूष ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है। देखिए कहीं ना कहीं कारीगर यहाँ पर पीयूष ग्रंथि का उत्तेजना का बात कर रहा है। क्यों उत्तेजित होती है, मोबाइल देखने से होती है, और मोबाइल देखने से माथा दर्द होता है, और माथा दर्द किसके कारण होता है, पीयूष ग्रंथि के उत्तेजन के। तो भैया ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, दोनों का कड़ी एक से एक 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 करके दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मोबाइल देखने से जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, पिनियल ग्लैंड, वो उत्तेजित होती है, और पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक जो उत्तेजन होते हैं उनका स्राव से ही क्या हो जाता है, सिर दर्द होता है। बस इतनी सी बात है। क्या बात समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है राज और रॉय बिंदु बी पर खड़े, दोनों विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते। थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और पूरा शिद्दत से इस क्वेश्चन को हम आपको सिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से, थोड़ा देर के लिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बीच का सेंटर कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब आप देखते जाइए। तो कहता है राज और रॉय बी बिंदु पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम बी बिंदु है। कौन सा बिंदु है, बी। ठीक है, ठीक है भैया। कहता है कि विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राज 3 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ राज इधर चलता है, राज इधर कौन चलता है, राज, और इधर कौन चलता है, रॉय। कहता है राज 3 किलोमीटर चलता है। राज कितना चलता है, 3 किलोमीटर। ठीक है, और रॉय कितना चलता है, और रॉय 4 किलोमीटर चलता है। मतलब इस बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो ये कितना जा रहा है, इधर 4 जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है फिर राज दाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, राज दाएं मुड़ता है। राज किधर आ जाता है, इधर आ जाता है। कितना आता है, 4। कितना आता है, 4। और फिर कहता है कि रॉय बाएं मुड़ता है और 3 चला जाता है। कहाँ चला जाता है, 3। तो रॉय कहाँ चला जाता है, 3। ठीक है, रॉय कहाँ चला जाता है, 3। तो कहता है वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, दोनों का डिस्टेंस बताना है। अरे भैया सिंपल सी एक बात दिखाएंगे आपको, सिंपल सा। आप यहाँ थोड़ा सा तो शिद्दत से देखिए। बोलिएगा हाँ ये वाला, बोलिएगा हाँ ये वाला। तो यही तो बताना है। बोलिए क्या। अरे भैया तो आप जानते हैं कि ये आपको क्या दिख रहा है, लंब दिख रहा है, ये आधार दिख रहा है, तो ये कर्ण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। सेम यहाँ 3 4 दिख रहा है, तो यहाँ ट्रिपलेट में हम लोग मैथ में पढ़ के आए, कितना हो जाएगा, 5। तो ये आदमी भी जो था राज था, यहाँ से यहाँ बी तक अपना जो डिस्टेंस स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 5। और ये जो राहु क्या है, रॉय, इसका भी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 5। तो वे अपने दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी कितनी दूरी पर है, 5,5। कितनी कितनी दूरी पर है, तो वे अपने प्रारंभिक बिंदु से 5,5 किलोमीटर दूरी पर है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन है एकदम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आराम से सॉल्व करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, आराम से देखते ही बन जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हमको निकालना है 4401 का। तो क्या कर सकते हैं इसका, यहाँ पर सबका प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, प्लस। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 64। तो नीचे करिए, 4 4 8 और 1 9, कितना हो गया, 9। और 9 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 81। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल सारा टाइप का क्वेश्चन है, आराम से आप शिद्दत से देखते चलिए। कहता है 144 49 36 25। थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सोचने का, करने का प्रयास करिए। ठीक है, 144 लिखा हुआ है। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। फिर कितना लिखा हुआ है, 49। फिर कितना लिखा हुआ है, 36। तो 100, ये कितना का स्क्वायर होता है, 7 का। और ये कितना का स्क्वायर होता है, 6 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब 529 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 529। फिर कितना लिखा, 196। और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क मारा गया, यही वाला बताना है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 529 किसका होता है, बोलिए, 23 का। किसका, 23 का। ये कितना का होता है, 14 का होता है। ठीक, अगर हम आपसे यूँ कहें कि 12 लिखिए और 7 9 लिखिए और 6 जोड़िए, तो कितना हो जाएगा टोटल, 25। तो बोलिएगा हाँ, टोटल कितना हो रहा है, 25।
तो हम आपसे यूँ कहें, यहाँ जो छोड़े थे आप, यहाँ पर अगर आप 25 बिठा दीजिए, कितना बिठा दीजिए 25, कैसे पता चलेगा देखिए, तो 5 का स्क्वायर करिए, तो बोलिएगा भैया यहाँ जोड़िए 23 और 14 हो जाएगा 37, और 37 में 5 जोड़ दिया जाएगा, स्क्वायर हटा हटा कर बात करते तो कितना आ जाएगा 42। तो बोलिएगा बिल्कुल समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? आसान से बन गया आराम से। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि श्री एक्स की ओर अंकित करते हुए सुश्री वाई कहते हैं, श्री मतलब आपका श्रीमान हो गया, सुश्री अर्थात श्रीमती हो गई, यानी लेडीज हो गई। तो एक्स की पत्नी वाई के पिता की इकलौती पुत्री, तो वाई के पिता, तो यहाँ पर लिखते हैं अगर वाई, क्या लिखते हैं? वाई, वाई के पिता, मान लेते हैं वाई के कोई क्या है? पिता है। वाई के पिता की इकलौती पुत्री, वाई के पिता की इकलौती पुत्री वो खुद हो जाएगी, स्वयं हो जाएगी, ठीक है। कहती है कि पुत्री एक्स की पत्नी है, ये जो वाई है ये किसकी पत्नी है? एक्स की पत्नी है। बस सवाल खत्म हो गया। कहता है वाई का एक्स से क्या संबंध है? सुश्री वाई श्री एक्स की क्या है? एक्स का बताना है। किसका बताना है? एक्स का। तो ये एक्स की क्या है? पत्नी है। क्या है? पत्नी है। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर 1। वह खुद अपने स्वयं अपनी ओर इशारा कर रही थी, ठीक है। आइए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, इस टाइप का जो क्वेश्चन देखिएगा समझ जाइएगा कि रिसेंट एग्ज़ाम जो ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह का हुआ था 2022 वाला, उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखे नहीं है। 2,7 है, 11 कॉमा कितना होगा? 23,37 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सोचिए। देखिए 2 और 7 के बीच में अभाज्य संख्याएं क्या क्या आएंगी? 3, 5। तो उसी तरह से यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर कितना कर देना होगा? 17। कितना कर देना होगा? 17। तो इसके बीच 2 अभाज्य संख्याएं कितनी आ जाएगी? 13, 15। कितना आ जाएगा? 13, 15। तो उसी तरह से जो 23, 37 है, तो 23, 37 के बीच बीच में कौन आ जाएगा? 29 आ जाएगा। कौन आ जाएगा? 29। और कौन आ जाएगा? 31। तो इनके बीच अभाज्य संख्याएं मौजूद है, ठीक है ना भैया? समझ में आ रहा सबको? तो कौन सा आंसर सही लगता है इसके लिए? 17 वाला, ऑप्शन नंबर 1। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या क्वेश्चन बोल रहा था? अगला सवाल पे आते हैं। कहता है इस सब को जोड़िए और जोड़ करके क्या बनाया जा सकता है, बना करके दिखाइए। तो देखिए ना, सिंपल सा बात है। अरे एकदम आंसर चीख चीख के कह रहा है कि हम आंसर हो जाएंगे, आपको इतना तो करना है। आंसर चीख चीख के कहता है कि हम हो जाएंगे आंसर, इस टाइप का जो आकृति दिया गया। तो बोलिएगा अरे भैया आप ऑप्शन में थोड़ा सा तो देखिए, सी वाला आंसर होना चाहिए। इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है। इतना हल्का ऑप्शन कैसे कोई दे सकता है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सी वाला चाहिए था भैया। और सी ये वाला किस में है? सी वाले में है। तो यही वाला आंसर होगा, सी वाला। कौन सा होगा? सी वाला। बाकी बात जो करना है आपको देख लीजिए, आपको सारा चीज़ मिल जाया करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये फीलिंग करना है, करिए इसको, आराम से बनाइए। पूरा अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी हम आपको बताएं कि बड़ा वाला को पकड़िए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बड़ा आपको क्या दिख रहा है? BC BC AC। जहाँ जहाँ आपको BC दिख रहा है वहाँ BC करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो BC दिख रहा है तो यहाँ पर क्या बैठाने का कोशिश करेंगे? B। यहाँ B दिख रहा था तो यहाँ क्या बैठाएंगे? C। तो BC BC हो गया। BC BC के बाद AC है। क्या है? AC है, ठीक है। BC BC के बाद क्या है? AC। तो अगर AC के बाद अगर हम क्या करें? AC के बाद अगर हम A बिठा दें, कितना बिठा दें? A। क्यों बिठाएंगे A? क्योंकि डबल A हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जा रहा है? डबल है। हम अभी आपको कारण बताते हैं। और A भी लिखा हुआ है। B के बाद क्या बैठाने बोले थे? C। B के बाद क्या बैठाने बोले थे? C। तो इसको ग्रुप में तोड़ते हैं, तोड़ के दिखाते हैं। ये दिखाई देगा CB CB, इसको अलग करते हैं। CB CB को अलग करते हैं। AC, ठीक है। CB CB अलग हो गया, एक घर पीछे है। CB CB यहाँ पर। उसके बाद क्या दिखेगा? CA CA। क्या दिखेगा? CA CA। उसके बाद AB AB। क्या दिखेगा? AB AB। उसके बाद CB CB। तो इस तरह से कुछ पैटर्न चल रहा है। थोड़ा सा ऊट पटांग मान सकते हैं, लेकिन भैया अब सवाल है तो कर ही क्या सकते हैं। तो पैटर्न क्या बना? AB बना है, CB CB बना है, फिर क्या बना है? CA CA बना है, फिर क्या बना है? AB AB बना है। उसके बाद CB CB फिर से रिपीट होता गया, ठीक है। तो CA CB CA CB CA CB, ऑप्शन नंबर 3।
आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। कहता है ध्यान से इसको देखिए और बताइए कि कौन सा एक जो निश्चित श्रृंखला को फॉलो करता है वो नहीं कर रहा है, ऐसा बताना है। तो अब देखिए हम 2 नंबर से आपको समझाना स्टार्ट करते। 1 नंबर नहीं समझाते, कुछ तो कारण होगा। लिखते हैं IJLOS। तो यहाँ आई में कितना लिखेंगे 9, जे में कितना लिखेंगे 10, एल में कितना लिखेंगे 12, ओ में कितना लिखेंगे 15 और यहाँ कितना लिखेंगे 19। आप देखिए जो भी बढ़ा है वो सिस्टमेटिक तरीक़ा से बढ़ा है। और लिख के दिखाते हैं ZTOKH। देखिए इनका एच का कितना होता है 8, 11, 14, यहाँ कितना हो जाएगा 14 के बाद, ठीक है 8 3 11 11 3 14, कैसे हो रहा, गलती हो रहा, 15 होगा ना ये, ठीक है। ये कितना होगा 15, वो कितना होता है 15, ये कितना होता है 20 और ये कितना हो जाएगा आपका 26, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और एक है वो वाला बना के दिखा देते तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। लिख देने से क्या होता है, अगर जिसको भी नहीं आता है, ठीक है, जो कमज़ोर है उनको आराम से समझ में आएगा। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 17। आप देखिए स्टेप देखिए कैसे कैसे बढ़ता है। 9 के बाद 10, 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ा है। यहाँ पे पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर यहाँ पर कितना बढ़ा था, पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। यहाँ पर कितना बढ़ा था 2, 2 के बाद कितना 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। इस तरह से 2 3 4 5 करके बढ़ रहा था। लेकिन ए के बाद बी बढ़ा, बी के बाद तुरंत एक के घर बढ़ा, तो नहीं, वहाँ पर बी के बाद CD होना चाहिए था, क्या होना चाहिए D होना चाहिए था। तो यही वाला मैच नहीं करेगा। अगला सवाल कहता है कुछ गहरे काले हैं, कुछ गहरे क्या है काले हैं। बनाते हैं डायग्राम। कुछ गहरे क्या है काले हैं, ठीक है। ये है गहरा और ये है काला। आगे आते हैं। कहता है कि कुछ काले ग्रे हैं, कुछ काले क्या है ग्रे हैं, सभी ग्रे लाल है, सभी ग्रे क्या है लाल है, सभी ग्रे क्या है लाल है। और अंत में कहता है सभी लाल शिशु है, और सभी लाल क्या है शिशु है, ठीक है। अब देखिए हमसे कहता है, अब निष्कर्ष निकालने को कहता है कुछ लाल काले हैं। यहाँ पर देखिए ये लाल का इतना बड़ा पार्ट है और ये देखिए काला को टच करके जा ही रहा है, बिल्कुल जा रहा है ये लाल वाला, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। कुछ शिशु काले हैं, फिर से वही बात है भैया, ये बड़का वाला पूरा शिशु है और ये काला है, टच करके जा रहा है एक दूसरे को, बिल्कुल है। कुछ शिशु ग्रे हैं, भैया इतना बड़का शिशु है, इतना बड़का शिशु है इतना, और उसके अंदर ये ग्रे है, एकदम बिल्कुल है। कहता है कुछ लाल गहरे हैं, भैया लाल का संबंध यहाँ है और गहरा यहाँ है, लाल का बॉर्डर यहीं तक है, यहीं तक, और गहरा का यहाँ पे, क्या कोई संबंध है, कोई भी संबंध वहाँ से नहीं है। आपको कौन निकलता हुआ दिख रहा था 1 2 3, कौन सा दिख रहा था 3, 4 का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर C वाला हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, स्याही में कलम होता है तो क्या होगा पहिया कार का, तो स्याही का हो जाएगा कलम। अगर कलम चलाना है, कलम क्या करना है चलाना है, तो उसके अंदर रिफिल में क्या लगेगा स्याही। तो कार चलाना है, क्या चलाना है कार, तो यहाँ पर क्या होने चाहिए पहिए, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है बात? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है एक्स ने जेड से कहा मोबाइल फ़ोन व्यसनकारी होता है। व्यसनकारी का अर्थात होता है एडिक्टिव, एडिक्टिव का अर्थात होता है लत लगना, या ठीक है इस लत लगना ही कह सकते हैं, एडिक्टिव हो जाना। तो कहता है वाई ने जेड से कहा मोबाइल फ़ोन व्यसनकारी होते हैं, एडिक्टिव होते हैं, है ना। मोबाइल फ़ोन बहुत से आकर्षक खेल और फीचर होते हैं। भैया खेल और फीचर से हमको क्या मतलब है, लोग मोबाइल फ़ोन के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। एडिक्टिव होने का मतलब यही होता है किसी चीज़ में ज़्यादा समय व्यतीत करना, तभी तो एडिक्टिव हो गए हैं उस चीज़ के। अगर उसकी लत लग गई है तो उसमें ज़्यादा टाइम व्यतीत करेंगे ही करेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हल्का सा सवाल है। कहता है वे लड़के जो खेल में अच्छे हैं लेकिन नृत्य में नहीं, नृत्य वाला नहीं होना चाहिए। नृत्य का कौन सा पोर्शन है भैया, नृत्य, ये है नृत्य, ये डांस है, ये क्या है डांस, और डांस को पूरी हटा दीजिए। तो हमसे कहता है ये इसमें था डांस, इसमें क्या था डांस नृत्य, और ये वाला चाहिए नहीं था, ये हटा दिए। तो कहता है कि दोनों होना चाहिए ना, तो ये देखिए ये वाला सर्कल में भी और ये वाला स्क्वायर में भी,
तो 2 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे कितने हैं? 2 जन है। ठीक है, आगे बढ़ते। कहता विकल्प असंगत को चुनिए जो संगत नहीं है। तो देखिए, जो कुगर होता है एक बिल्ली की प्रजाति का होता है, जो चीता होता है वो बिल्ली की प्रजाति का होता है, जो तेंदुआ होता है वो बिल्ली की प्रजाति का होता है। बिल्ली की प्रजाति, बिल्ली की प्रजाति में कौन कौन आता है? तेंदुआ है, उसके बाद कौन था? कुगर था, और उसके बाद कौन था? चीता। क्या हाथी आता है इसके अंदर? नहीं, हाथी तो बहुत बड़ा जीव हो गया। ऑप्शन नंबर 3 अलग हो जाएगा इसमें से। आगे बढ़ते हैं। कहता है डिस्क थ्रो है, हैमर थ्रो है, और शॉट पुट है और बैडमिंटन। ये भी थ्रो है, ये भी थ्रो है, ये भी थ्रो है। हाथ से फेंकने वाले खेल हैं। कौन से हैं? हाथ से फेंकने वाले, हाथ से फेंकने वाले खेल। और ये बैडमिंटन ऐसा नहीं है कि हाथ से बैडमिंटन लेके फेंक दिए, नहीं, खेलना होता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता समकोण त्रिभुजों की संख्या गिन के बताइए। तो सिंपल सा बात है, देखिए समकोण त्रिभुज 1 हो गए, और इसके जस्ट ऑपोजिट में कितने हो गए? 2। फिर यहाँ गिनते 2, कितने हो गए? 4। ठीक है, 1 2 4 हो गए। यहाँ हो गए 5 6, 5 6 कितने हो गए? 5 और 6। और कहीं गिन रहा है? और कहीं गिन रहा है? बिल्कुल गिन रहा है, एक यहाँ पर 7। तो 2 2 4 2 6 और एक कितना हो जाएगा? 7। तो टोटल कितने समकोण त्रिभुज हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 7। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सारा अच्छा क्वेश्चन कर लिए, कंप्लीट कर लिए। इजी थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा टफ, तरह तरह का क्वेश्चन हम लोग मिक्स प्रैक्टिस कर लिए। तो उम्मीद करते प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं ज़रूर बताया करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।